Hello students, today we are going to learn about reproductive system और reproductive system में भी हम आज मेल reproductive system को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें स्क्रॉटम, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये चारों हम पहले पढ़ चुके हैं। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। देखिए स्क्रॉटम क्या होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि स्क्रॉटम कौन सा पार्ट होता है ना। ये क्या काम करता है, ये एक पाउच का काम करता है जिसके अंदर टेस्टिस स्टेबली रह सकती है और स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है ताकि स्पर्म का प्रोडक्शन हो सके। और ये जो स्क्रॉटम है ये क्या करता है, ये उस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, टेस्टिस के अंदर टेम्परेचर को डाउन करने का काम करता है। और जो स्क्रॉटम का टेम्परेचर है वो बॉडी के बाकी ऑर्गन से कंपैरेटिवली लो होता है। नेक्स्ट पार्ट है वास डिफरेंस। जो स्पर्म है वो वास डिफरेंस की हेल्प से सेमिनल वेसिकल तक पहुंचते हैं। वास डिफरेंस क्या है, एक डक्ट जैसी स्ट्रक्चर है जो कि यूरेटर के साथ मिलकर के एक कॉमन वेसल बनाती है और इसके अंदर स्पर्म और यूरिन ये दोनों ही एक कॉमन रूट से पास डाउन होते हैं। ठीक है, एक पेयर इनकी वास डिफरेंस की बॉडी के अंदर पाई जाती है, यानी दो वास डिफरेंस की डक्ट्स बॉडी के अंदर होती है। वन डक्ट तो स्पर्म को कैरी करती है और दूसरी वाली क्या करती है, सेमिनल वेसिकल के साथ जॉइन होती है। सेकेंड आप देखिए सेमिनल वेसिकल, द वास डिफरेंस ओपन अप इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर। वास डिफरेंस एक पाउच जैसे स्ट्रक्चर के अंदर आके ओपन होती है जिसे हम सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये जो पाउच है ये क्या काम करता है, ये स्पर्म के स्टोरेज का काम करता है। इजैक्यूलेशन से पहले स्पर्म यहीं पर स्टोर रहते हैं। इजैक्यूलेशन मतलब फीमेल की बॉडी में स्पर्म के ट्रांसफ़र से पहले जो स्पर्म है उनका स्टोरेज कहाँ होता है, सेमिनल वेसिकल के अंदर होता है और उनको लेकर कौन आता है, वास डिफरेंस इनको लेकर आते हैं। सेमिनल वेसिकल के अंदर एक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है और वो सीमन बनाने का काम करता है। दिस फ्लूइड ऑल्सो प्रोवाइड स्विमिंग मूवमेंट। ये जो फ्लूइड बनता है इसके अंदर ये क्या काम करता है, ये स्पर्म को न्यूरिशमेंट देने का काम करता है, साथ साथ में उसको स्विमिंग मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। फोर्थ है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, एक वॉलनट जैसी स्ट्रक्चर होती है और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करती है। ठीक है, ये एक फ्लूइड को सिक्रीट करती है जो कि सीमन का ही कुछ पार्ट होता है। ये फ्लूइड स्पर्म को मोशन देने का काम करते हैं। नेक्स्ट है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक मस्कुलर डक्ट है जो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है और फिर इजैक्यूलेटरी वेसल को ज्वाइन करती है और यूरिनोजेनाइटल कैनाल बनाती है। इस डक्ट से यूरिन, स्पर्म और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनका जो भी फ्लूइड का सिक्रीशन है ये सब बाहर की तरफ आता है। दिस डक्ट पासिस थ्रू द पेनिस। ये डक्ट पेनिस से पास होती है और बाहर यूरिनोजेनाइटल कैनाल के थ्रू ओपन होती है। सिक्स्थ पार्ट है इसका पेनिस। पेनिस एक सिलेंड्रिकल ऑर्गन है जो कि प्यूबिक रीजन के अंदर होता है और ये स्क्रॉटम के मिडल से हैंग हुआ होता है। ये एक इरेक्टाइल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ये स्मॉल और फ्लैसिड रहता है और इसका यूज़ यूरिनेशन के टाइम किया जाता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ये ऑर्गन इरेक्टाइल बन जाता है और इसका यूज़ सीमन को, स्पर्म के साथ सीमन को डिलीवर करने में हेल्प करता है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन में। नेक्स्ट आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स में डिवाइडेड है। इसका ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये एग है, फीमेल गैमेट। ठीक है, यहाँ पर ये ओवरी है, ये यूरेटस है, सर्विक्स और ये वाला जो पोर्शन है ये वेजाइना है। फिर आपको ये एंडोमेट्रियम बता रखी है, सबसे अंदर की लेयर, बीच वाली जो है वो मायोमेट्रियम है और ये वाली जो है ये यूटेराइन कैविटी है। ये जो आपको दिख रहे हैं इस तरीके से ये फैलोपियन ट्यूब है, बीच वाला ये पोर्शन फंडस है। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल ए पेयर ऑफ ओवरीज। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है फीमेल के अंदर, ओवरीज का एक पेयर। ओवरीज के देखो क्या फंक्शन होते हैं, दो मेन फंक्शन होते हैं इसके। सबसे पहला फंक्शन तो ये होता है कि ये फीमेल जर्म सेल को यानी ओवम को प्रोड्यूस करने का काम करती है। दूसरा ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और तो एंडोक्राइन ग्लैंड तो ऑब्वियस है ये हार्मोन रिलीज़ करेगी। कौन से दो हार्मोन रिलीज़ करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, एस्ट्रोजोन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन ओवरी सिक्रीट करती है।
बोथ द ओवरीज आर फाउंड इन पेल्विक रीजन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। दोनों ही ओवरी जो होती है वो पेल्विक रीजन में पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी के किडनीज के नीचे, ऑन बोथ साइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के दोनों साइड में और किडनी के नीचे। न्यूमरस डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवरियन फॉलिकल आर फाउंड इन ईच ओवरी। हर ओवरी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती है जिनको हम ओवरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ये जो फॉलिकल्स है ये ओवम को यानी एग को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मैच्योरेशन के बाद में ओवरी से एग रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ वो एग यूट्रस तक पहुंचता है। हार्मोन जो ओवरी से निकलते हैं वो हेल्प करते हैं फीमेल सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर और एग के फॉर्मेशन के अंदर। फिर आते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमने प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेनली क्या पढ़ा है, ओवरी। अब आता है सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाइक इन मेल्स। जैसे कि मेल में होता है the organs other than the primary sexual organ which are involved in the reproductive system are called secondary reproductive system। जो ऑर्गन प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के अलावा बचते हैं वो कौन से हो जाएंगे, और वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, वो किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आ जाएंगे। जैसे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक तो फैलोपियन ट्यूब, ये क्या होती है, एक लॉन्ग और कॉइल हुई हुई ट्यूब होती है जो कि यूट्रस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दीज डक्ट ट्रांसपोर्ट द एग। ये डक्ट क्या करती है, ओवरी से एग को यूट्रस के अंदर ले जाने का काम करती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और एब्डोमेन के आगे तक बढ़ी हुई एक्सटेंड हुई भी होती है। इसका काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन करवाना। ये ना फर्टिलाइजेशन की कंडीशंस को क्रिएट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस एक पियर शेप की होलो और मस्कुलर जेनाइटल ऑर्गन होता है जो लोअर एब्डोमेन में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। ठीक है, वेयर बोथ द फैलोपियन ट्यूब ज्वाइन, वहाँ पे दोनों फैलोपियन ट्यूब आकर ज्वाइन करती है और एक पाउच जैसी स्ट्रक्चर बनाती है। इसका जो अंदर का वाइडर साइड है उसको हम फंडस कहते हैं, वो ऊपर की तरफ होता है और नीचे की तरफ नैरो पार्ट जो होता है वो सर्विक्स होता है और उसका जो पोर्शन है वो डाउनवर्ड साइड में होता है। थ्रो सर्विक्स द यूट्रस ओपन इन द वेजाइना। सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस वेजाइना के अंदर ओपन होता है। यूट्रस वो प्लेस है जहाँ पे एग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं, गेट इम्प्लांटेड एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। यूट्रस वो प्लेस है जहाँ पे एग और स्पर्म का फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फिर वो जो दोनों के फ्यूज़न से जाइगोट बनता है, उनका इम्प्लांटेशन होता है और फिर वो धीरे धीरे एम्ब्रियो के अंदर डेवलप भी यूट्रस में ही करता है। प्लेसेंटा विच एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मदर एंड द एम्ब्रियो ऑल्सो डेवलप हेयर। जो एम्ब्रियो के अंदर और मदर के बीच में लिंक बनता है जिसको प्लेसेंटा कहा जाता है, वो भी यूट्रस के अंदर ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट पार्ट आता है वेजाइना। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर एंड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर फाउंड इन द मिडल ऑफ द ब्लैडर एंड रेक्टम, फंक्शन एज फीमेल कॉपुलेटरी चैम्बर। ये अप्रॉक्सीमेटली यानी ये लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है, ब्लैडर के मिडल में और रेक्टम के और ब्लैडर के मिडल में ये पाई जाती है। इसका काम क्या होता है, ये कॉपुलेटरी चैम्बर की तरह वर्क करती है। दिस ऑर्गन ऑल्सो वर्क एज ए कैनाल। ये कैनाल की तरह भी काम करती है ताकि मैंसुरेशन जो फ्लो होता है डिस्चार्ज होता है और बेबी के बर्थ के टाइम में तो डिलीवरी पाथवे भी वेजाइना ही होता है, इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया दैट इज लैक्टोबैसिलस आर फाउंड इन द वेजाइना। वेजाइना के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड कीप्स एटमोसफेयर एसिडिक। वेजाइना के अंदर लैक्टिक एसिड होने की वजह से और कार्बोनिक एसिड भी साथ साथ में पाया जाता है, ये एटमोसफेयर को एसिडिक बनाने का काम करते हैं, वेजाइना के एटमोसफेयर को एसिडिक बनाते हैं। फिर आती है फेजेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन अब होता कैसे है, क्या क्या फेजेस आती है, तो देखो इसमें 4 तरीके की फेजेस होती है। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट का फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड गैमेट इन द टेस्टिस एंड ओवरीज इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। यानी क्या बन रहा है, हैप्लॉइड गैमेट बन रहे हैं, मेल गैमेट बनेगा टेस्टीज में, फीमेल गैमेट बनेगा ओवरीज के अंदर। मेल गैमेट क्या होगा, स्पर्म होगा जो टेस्टीज में फॉर्म होगा और ओवरी के अंदर फीमेल गैमेट एग फॉर्म होगा। तो ये जो हैप्लॉइड गैमेट फॉर्म होते हैं ना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर, इसी प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। दिस प्रोसेस इन मेल टेस्टीज प्रोड्यूस स्पर्म। ये जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है इसके अंदर मेल टेस्टिस में क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं। और
ये जो फीमेल ओवरीज के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है जिससे कि एग बनते हैं, उस प्रोसेस को हम oogenesis कह देते हैं। फिर सेकंड इसके अंदर फेज आती है, गैमेट्स बन गए, गैमेट बनने के बाद में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है। द एग प्रेजेंट इन द फीमेल यूट्रस, फीमेल के यूट्रस के अंदर जो एग प्रेजेंट होते हैं कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्पर्म लिबरेटेड बाय द मेल ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। जब इंटरकोर्स होता है, एजैकुलेशन होता है सीमन के साथ में स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, तो उस टाइम में क्या होता है, ये जो स्पर्म होते हैं ये कांटेक्ट में आते हैं किसके साथ में, जो फीमेल यूट्रस के अंदर एग प्रेजेंट है उसके साथ में। दे कॉन्जुगेट विद ईच अदर एंड फॉर्म जाइगोट, उन दोनों का फॉर्मेशन होता है, मतलब उन दोनों का फ्यूज़न होता है, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न होने से, कॉन्जुगेट होने से जाइगोट बनता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है क्लीवेज एंड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। द जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन, उसके बाद में जो जाइगोट बना है उसके अंदर बहुत सारे माइटोटिक डिवीज़न होते हैं और वो एक स्ट्रक्चर बनाता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्लास्टुला। ठीक है, फिर वो जो ब्लास्टुला है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जाके इम्प्लांट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। क्लीवेज का मतलब क्या हुआ, जाइगोट के अंदर डिवीज़न होना, जाइगोट डिवाइड होता जाता है और एक स्ट्रक्चर बनाता है ब्लास्टुला, फिर वो ब्लास्टुला जाके यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर जो सबसे इनर वॉल होती है वहाँ पर जाकर के इम्प्लांट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को हम एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन कह देते हैं। लास्ट आता है डिलीवरी। एम्ब्रियो आफ्टर इट्स इम्प्लांटेशन, जब एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा, बहुत सारी उसके अंदर स्टेजेस होगी, वो एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसमें डेवलपमेंट होगा, और एम्ब्रियो से डेवलपमेंट होकर यूट्रस के अंदर फीटस बन जाता है। ठीक है, आफ्टर द फुल डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इन द यूट्रस, जब यूट्रस के अंदर बेबी का फुल डेवलपमेंट हो जाता है, पूरी तरीके से उसके सभी ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म होने शुरू हो जाते हैं, तब चाइल्ड का बर्थ होता है, और ये जो प्रोसेस होती है बर्थ देने की, इसी को हम डिलीवरी कहते हैं। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। थैंक यू।